मुझको नकली, तुझ पे मेरा जादू चल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मशहूर एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उन्होंने पेंटर के तौर पर 35 रुपए महीने की सैलरी पर काम किया, लेकिन स्मिता पाटिल ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनके कहने पर वह फिल्मी दुनिया में आए और आज उनकी एक्टिंग के चर्चे हर तरफ होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टर नाना पाटेकर की। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर नाना पाटेकर की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का? एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों? नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा गांव में हुआ। उनके पिता दिनकर पाटेकर पेशे से एक पेंटर और बिजनेसमैन थे। नाना पाटेकर की मां संजनाबाई एक हाउसवाइफ थी। नाना पाटेकर एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन एक रिश्तेदार ने धोखे से उनकी पूरी संपत्ति और बिजनेस को हड़प लिया। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। नाना पाटेकर के पेंटर पिता बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार का खर्चा चला पाते थे, इसलिए घर चलाने के लिए नाना पाटेकर ने 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। नाना पाटेकर स्कूल से आने के बाद हर रोज 8 किलोमीटर का सफर तय करके फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने जाते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 35 रुपए और रोज एक वक्त का खाना मिलता था। नाना पाटेकर ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई पूरी की। वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उन्हें स्केचिंग का भी काफी शौक था और अपराधियों की पहचान के लिए वे मुंबई पुलिस को उनके स्केच बनाकर भी दिया करते थे। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था कि उनका बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। नाना पाटेकर ने कम उम्र में पेंटिंग का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन थिएटर उन्हें बेहद ही पसंद था। उनके मन में प्ले करने की काफी इच्छा रहती थी, इसलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार जब नाना पाटेकर के पिता बीमार हुए, तब नाना पाटेकर ने इलाज के लिए उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पिता का इलाज स्टेज शो से मिले पैसों से होता था। जिस दिन उनके पिता का निधन हुआ, उस दिन नाना पाटेकर महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में उन्हें पिता के गुजर जाने की सूचना दी गई, लेकिन नाना पाटेकर ने शो को नहीं रोका और उसे पूरा करने के बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना पाटेकर के पिता का जब निधन हुआ, तब वह सिर्फ 28 साल के थे। नाना पाटेकर थिएटर में काम करके काफी खुश थे, लेकिन उनकी दोस्त स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। नाना पाटेकर फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्मिता पाटिल ने उन्हें फोर्स किया तो वह मान गए। इसके बाद नाना पाटेकर ने 1978 में फिल्म गमन से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे। इसी साल उन्होंने सिंहासन के जरिए मराठी फिल्मों में भी कदम रखा। थिएटर करने के दौरान नाना पाटेकर का एक प्ले पुरुष काफी पॉपुलर हुआ, जिससे जुड़ा एक किस्सा भी काफी मशहूर है। दरअसल प्ले में एक रेप सीन था, जिसे देखकर ऑडियंस ने तालियां बजा दी। ये देखकर नाना पाटेकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो प्ले बीच में ही छोड़कर चले गए। नाना पाटेकर का मानना है कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद ही शर्मनाक है, भले ही वो प्ले ही क्यों ना हो। नाना पाटेकर के कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रहती थी कि वह डायरेक्टर से झगड़ सकते हैं। दरअसल नाना पाटेकर का मानना है कि वे जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उससे उनका झगड़ा जरूर होता है। फिल्म तिरंगा नाना पाटेकर के करियर की अहम फिल्म साबित हुई, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर बागले का रोल प्ले किया। उनकी कास्टिंग पर फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था
इंस्पेक्टर वागले के रोल के लिए उनकी पहली चॉइस रजनीकांत थे। उन्हें कहानी भी काफी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया, तब उन्होंने मना करते हुए कहा, मेहुल जी राज साहब के साथ मेरी नहीं जमेगी। इसके बाद ये ऑफर नाना पाटेकर को दिया गया, तब वे यह कहते हुए मना करने लगे कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता, लेकिन जब कहानी सुनाई गई तो वे तैयार हो गए। नाना पाटेकर ने 27 साल की उम्र में नील से शादी कर ली, जो कि एक बैंक में ऑफिसर थी। इसके अलावा वो एक एक्ट्रेस भी थी। नाना पाटेकर के मुताबिक मैंने सोचा था कि शादी तो करनी नहीं, इसलिए थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, तब देखूंगा। बाद में मैंने नीलू से शादी की, जिससे मेरी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी। वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और लिखती भी बहुत अच्छा है। नीलू एक बैंक में ऑफिसर थी और 2500 रुपये महीना कमाती थी। उस वक्त मुझे एक शो के 50 रुपये मिलते थे। अगर मैं महीने में 15 शो कर लेता तो मेरी कमाई 750 रुपये हो जाती थी, यानी कि मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपये महीना होती थी, जो हमारे लिए काफी था। नाना पाटेकर के मुताबिक 70 के दशक में हमने शादी पर 750 रुपये खर्च किए थे। हमारे पास कुछ 24 रुपये बचे थे, जिससे हमने एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा और मेहमानों को एक छोटी सी पार्टी दी थी। शादी के बाद हम एक दिन के लिए पुणे गए थे। अरविंद देशपांडे ने हमारे लिए होटल बुक कराया था। नाना की पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। इस बारे में नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, उसकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था। उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। नाना पाटेकर ने बताया कि उन्होंने नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी थी। नाना पाटेकर अब अपनी पत्नी नीलू से अलग रहते हैं, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हम रोज मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऐसी खबरें थी कि जब नाना पाटेकर का अफेयर मनीषा कोइराला से चल रहा था, तो इस बात का पता नीलू को चल गया, तो वे उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि नाना पाटेकर ऐसी किसी भी बात से इनकार करते हैं। नाना पाटेकर का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, जिसकी मौत कुछ समय बाद ही हो गई थी। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था, 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जब 28 का हुआ तो पिता को खो दिया और इसके 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की भी मौत हो गई। जन्म से ही उसका होठ कटा हुआ था और कई अन्य दिक्कतें भी उसके साथ थी। बेटे की मौत के बाद नाना पाटेकर एकदम टूट गए। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। हालांकि कुछ वक्त बाद जब नाना का दूसरा बेटा मल्हार पैदा हुआ तो उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। मल्हार एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। प्रकाश झा अपनी फिल्म से मल्हार को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन नाना पाटेकर के साथ प्रकाश झा के मनमुटाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। नाना पाटेकर ने मल्हार को झा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। हालांकि बाद में मल्हार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़े और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। नाना पाटेकर अपने करियर में कुछ विवादों में भी फंसे। 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पर सेक्सुअली हरासमेंट का आरोप लगाया। तनुश्री ने नाना पर 2008 में आई फिल्म ऑन ओके प्लीज के सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से नाना पाटेकर को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उन्हें इस घटना के बाद हाउसफुल 4 जैसी बड़ी फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि नाना पाटेकर ने हमेशा से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रहार, अंगार, कांतिवीर, तिरंगा जैसी फिल्मों में नजर आए नाना ने एक नहीं बल्कि 3 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने पहली बार 1990 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था। 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 1997 में एक बार फिर वो अग्निसाक्षी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। 2013 में उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला था। नाना पाटेकर बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। मुंबई की बजाय वो पुणे और गोवा में ज्यादातर समय बिताते हैं।
उनकी लाइफस्टाइल बेहद सिंपल है। यही वजह है कि वे मुंबई की भागदौड़ से दूर रहकर पुणे में अपने फार्म हाउस पर ज्यादा वक्त बिताते हैं, जहां उनका 12 एकड़ का फार्म हाउस है। वहीं मुंबई में उन्होंने केवल 1 BHK अपार्टमेंट ही खरीदा है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। नाना अपनी एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, नाना पाटेकर के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।